पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउ चैन जो कि ट्रेनिंग के लिए चला गया था, उसके साथ साथ दिखाया जाता है कि उसके दोस्त लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके दोस्त लोग भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उसके दोस्त लोग हाउ चैन लेवल अप करके डीमन हंटिंग ग्रुप 64 को क्रिएट करे। नरेटिंग वॉइस बताती है कि जब से हाउ चैन और हान यू और वांग जाओ उस केव में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तब से ही इंसान और डीमंस के बीच में एक हीरोइक बैटल शुरू हो चुका होता है। 6 टेम्पल्स ने पूरी कोशिश की इंसान को बचाने के लिए। ये जंग जो थी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ज्यादा लोगों के जाने गए। इसी के साथ साथ दिखाया जाता है कि हाउ चैन के पुराने मास्टर को, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि सोल्जर्स को अच्छी सी ट्रेनिंग दे सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हाउ चैन के ग्रैंडफादर अभी तक हाउ चैन के फादर के खोजी में है। इंसानों को बहुत ज्यादा हार का सामना करना पड़ गया, क्योंकि इंसानों के सबसे पावरफुल 2 डिवाइन नाइट्स अभी के लिए गायब है। इसी के वजह से इंसान का एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा खतरे में है। पिछले 1 सालों से हाउ चैन की माँ भी हाउ चैन के फादर को सोच रही थी। सभी इंसान डीमन क्लैंस के ऊपर नजर रख रहे थे, क्योंकि डीमंस का एक कदम इंसानों का खात्मा भी हो सकता है। इंसान जो कि उम्मीद की किरण को इंतजार कर रहे होते हैं। इसी के साथ 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि 3 डीमन गॉड्स बहुत सारे छोटे छोटे डीमंस के साथ याओलोंग पास में हमला कर दिए होते हैं। दिखाया जाता है कि याओलोंग पास में आए हुए डीमन को मास्टर प्लादिन अपने दोस्त लोगों के साथ डीमंस को सिटी में आने से पूरी कोशिश के साथ रोक रहे थे, क्योंकि डीमंस की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण उनको रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। डीमंस जो कि इंसानों को मारे जा रहे थे। दिखाया जाता है कि बहुत सारे डीमन सिटी के अंदर घुस चुके हैं। सिटी के अंदर घुसने के बाद डीमंस जिसको देखो उसको मारने लगते हैं। कोई भी वॉरियर नहीं था कि डीमंस को रोक सके। डीमंस का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नॉर्मल इंसान की जान बचाने के लिए वॉरियर्स अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। डीमंस की संख्या बढ़ने लगती है। डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से अटैक करने लगते हैं। इंसानों को डीमंस को संभालने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आने लगती है। डीमंस जो कि रुकते नहीं, इंसानों के ऊपर लगातार हमले करने लगते हैं। वीक इस सिचुएशन को देखने के बाद अपने लोगों को बचाने के लिए हाउ चैन की माँ सब लोगों को सेफ हाउस के तरफ जाने को बोलती है। डीमंस जो कि बेगुनाह लोगों को भी मारने लगते हैं। डीमंस ने बहुत ज्यादा सोल्जर्स को मार दिया था। एक डीमन जो कि हाउ चैन की माँ को देख लेता है। हाउ चैन की माँ को डीमंस के साथ फाइट करना नहीं आता था। डीमंस जो कि हाउ चैन की माँ के पीछे पहुंच चुके थे, अचानक से हाउ चैन की माँ के ऊपर अटैक कर देते हैं। क्योंकि अटैक हाउ चैन की माँ के ऊपर लगने ही वाला था, तभी अचानक से ड्रैगन आर्मी का कमांडर आके उस अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद ड्रैगन आर्मी का कमांडर बोलने लगता है, आप जल्दी से सेफ जगह पे जाए, मैं और मेरी टीम इन डीमंस को सफाया कर देंगे। दिखाया जाता है ड्रैगन कमांडर डीमंस का सफाया करने लगते हैं। वो अकेले ही बहुत सारे डीमंस को मारने लगते हैं। ड्रैगन कमांडर को डीमंस के ग्रुप ने घेर कर डीमन कमांडर के ऊपर अटैक कर दिया था, फिर भी वो आसानी से उन लोगों को मार देते हैं। ऐसे ही ये लोग डीमंस को मारते मारते जाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि डीमंस को हमने आसानी से मार दिया, पर इन लोगों को कुछ एनर्जी फील हो जाता है। दिखाया जाता है कि इन लोगों के ऊपर अचानक से किसी ने हमला कर दिया है। इस अटैक को रोकने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर ड्रैगन कमांडर जो है इस अटैक को खाने के बाद पीछे गिर जाते हैं। अटैक जो है अभी इधर ही सीमित नहीं होता है, बहुत सारे अटैक ड्रैगन कमांडर के टीम के ऊपर जाने लगते हैं। वो सब इन अटैक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अटैक की स्पीड और पावर ज्यादा होने के कारण इन अटैक से कोई भी नहीं बच पाता है। सब लोग घायल हो जाते हैं। दिखाया जाता है कि ये अटैक एक डीमन गॉड ने किया होता है, जिसके पास पिकॉक के जैसा फीदर होता है। दिखाया जाता है कि ड्रैगन कमांडर बाल बाल उठकर ऊपर देखने लगते हैं। वो देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन कमांडर को पता चलता है कि ऊपर तो एक डीमन गॉड खड़ा हुआ है, जो कि बॉर्डर के बाहर होना चाहिए। इस बारे में खबर देने के लिए ड्रैगन वॉरियर एक सोल्जर को भेज देते हैं। असल में दिखाया जाता है कि इस जगह एक डीमन गॉड नहीं, 2 डीमन गॉड है, जो कि इस बंदे को जाना नहीं देना चाहता, इसीलिए एक अटैक को रेडी कर देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि डीमन गॉड का अटैक वो बंदे को चीरते हुए जाने लगता है। इसी के साथ बड़ा धमाका हो जाता है। ये डीमन गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल जैसा लग रहा था। इस डीमन गॉड को देखने के बाद कमांडर बोलने
लगते हैं दो डीमन गॉड। ये दोनों डीमन गॉड हंसते हुए बोलने लगते हैं कि असल में इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है, अब तुम भी हार मान जाओ और हमारे गुलाम बन जाओ। जिसके बाद पहला डीमन गॉड कमांडर के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से कमांडर को बहुत ज्यादा चोटें आई। इसके साथ साथ इस अटैक की वजह से कमांडर पीछे जाके गिरता है। अभी भी जो है डीमन गॉड रुकता नहीं। अपनी वेपन को यूज करने के बाद ड्रैगन कमांडर के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है। ये अटैक जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ड्रैगन कमांडर को लगता है कि वो अब मरने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है कि उधर कोई वॉरियर आ चुका है जो कि बड़े ही आसानी से उन अटैक को रोक लेता है और ड्रैगन कमांडर की जान बचा देता है। ड्रैगन कमांडर इस वॉरियर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। असल में ये वॉरियर हाउचैन होता है, पर ड्रैगन कमांडर को इसके बारे में पता नहीं होता। दिखाया जाता है कि वो डीमन गॉड यहाँ पर रुकता नहीं, हाउचैन के ऊपर भी अटैक को करने लगता है। दिखाया जाता है कि जाओ भी आ चुका है। अभी दिखाया जाता है कि जाओ अपनी पावर को यूज करने लगता है। जाओ अपनी कोई स्पेशल सी टेक्निक को यूज करने लगता है। जाओ अपनी स्वॉर्ड को यूज करने के बाद डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। डीमन गॉड अटैक को रोकने के लिए शील्ड यूज करने लगता है। उस अटैक के सामने डीमन गॉड टिक नहीं पाता, जिसके बाद डीमन गॉड पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि पहले वाला डीमन गॉड अटैक करने के लिए जाने लगता है। अभी दिखाया जाता है कि उस जगह हान्यू पहुंच चुका है, जो कि अपने शील्ड को यूज करने के बाद उस अटैक को आसानी से रोक देता है। इसके साथ साथ हान्यू एक फॉर्मेशन को यूज करने लगता है, जिसके वजह से उस डीमन गॉड के चारों तरफ लाइट एनर्जी को दिखाया जाता है, जो कि केज की तरह फॉर्म हो जाती है। डीमन गॉड सोचता है कि इस फॉर्मेशन को आसानी से वो तोड़ सकता है। जिसके बाद डीमन गॉड अपनी पावर को यूज करने लगता है। पावर को यूज करने के बाद डीमन गॉड को पता चल चुका था कि वो इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगा। जिसके बाद हान्यू डीमन गॉड को अपने घुटने पर लेकर आता है, जिसको देखने के बाद कमांडर बोलने लगते हैं असल में ये टेक्निक तो सबसे पावरफुल कंट्रोलिंग टेक्निक है। असल में ये तीनों लोग कौन है? दिखाया जाता है कि जाओ अपनी पावर को यूज करके कैद हुए डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको दूसरा डीमन शील्ड बना के रोक लेता है। दिखाया जाता है कि ये डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। जिसके बाद डीमन बोलने लगता है आज हमसे बचकर कोई भी जाने नहीं पाएगा। जिसके बाद डीमन गुस्से में हाउचैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कि हाउचैन बड़ी आसानी से रोक लेता है। पहले वाले डीमन के वजह से दूसरे डीमन को टाइम मिल जाता है और वो उस फॉर्मेशन से आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो पहला वाला डीमन अटैक करने वाला होता है, तभी हाउचैन बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है। इसके साथ साथ हाउचैन उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। हाउचैन बोलता है कि अब तुम्हारा खात्मा होने वाला है। जिसके बाद अपने लाइट सोर्ड की पावर को यूज कर हाउचैन उन पर अटैक करने लगता है। वो दोनों डीमन गॉड साथ में मिलकर इस अटैक को रोकने के लिए जाते हैं, पर इस अटैक को रोक नहीं पाते और हाउचैन से हार जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं दूसरे एपिसोड के ऊपर। अभी के लिए बाय बाय गाइज।